फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाले डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 है और 30 है, 34 और 30 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ये बहुत ही डिमांडेड ब्लाउज है फ्रेंड, काफ़ी पॉपुलर। तो ब्लाउज के हमने मार्जिन को लेकर बैक पार्ट की पहले कटिंग करेंगे। तो 14.5 इंच पर हमने टिक किया है। ये बैक पार्ट है, आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है। कोई भी साइज हो आपका, उसका आपको हाफ लेना है। तो मैं 11 का हाफ ले 5.5 इंच और आर्म 6 इंच। और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है, पाई खींच लेना है। पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर ड्रॉ करें। आर्म होल बैक के लिए हमने 1.5 इंच लिया है और ऐसे हमें गोलाई में इसको शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 है। तो 34 का हमें 34 का चौथा भाग लेना है 8.5, 8.5 इंच। और यहाँ से 2 इंच हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज 30 से 30 है, तो उसका हमें चौथा भाग 7.5, 7.5 इंच। और 1 इंच हमें बैक पार्ट के लिए हमें टक्स के लिए लेना है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ से हमें इस डॉट से हमें ये मिला देना है। ये जो है स्टिचिंग लाइन है। आप जो मार्जिन है 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं, बुट नेक वाली है, तो हम 3.5 इंच 3.5 और लंबाई 4 इंच। और इस तरीके से हमें 4 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है, बॉक्स की तरह बना लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया। अब हमें यहाँ से हमें गोल में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें यहाँ से जो है नीचे को लेना है 7 इंच पर। तो ऐसे हमने 7 इंच पर टिक लगा लेनी है। और यहाँ से हमें चौड़ाई में 4 इंच लेना है और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम ऊपर की ओर भी लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे। तैसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमें इस तरीके से शेप दे लेना है, तैसे हम शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से शेप दे लेती हूँ। और इस तरीके से डिजाइनर ब्लाउज बैक नेक है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट हम ड्रॉ कर लिया। आर्म होल नीचे साइड से हमें शोल्डर से हाफ इंच लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड। एंड अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, देख सकते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हम फ्रंट पार्ट भी स्टार्टिंग से बता रहे हैं पूरा। तो ऐसे हमें बराबर में स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और फ्रंट के लिए हमने लिया है, आगे का जो पार्ट है उसके लिए 15.5 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और जितना हमने लिया था 5.5 इंच, हाफ 11 का हमें हाफ और 6 इंच हमें आर्म लेना है। इधर से भी देख लेते हैं, बराबर में आना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ स्टार्टिंग से ही पूरा। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हमें फ्रंट के लिए कुछ चेंजिंग करनी है। बैक के लिए हमने 1.5 इंच लिया था, फ्रंट के लिए हमें 1 इंच लेना है। हाफ इंच जो है, आधा इंच हमें मार्जिन माइनस करना है। ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज़ था 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है, उतना ही हमें लेना है 8.5 इंच। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो फ्रंट के लिए भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज़ जो था 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। और हमने 1 इंच लिया था, यहाँ पर हमें फ्रंट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए। मार्जिन जो है आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अगर उभरा हुआ चाह रहे हैं तो उभरा के लिए हमने 2 इंच लेना है। तो कम चाहिए तो 1.5 इंच, 2 इंच परफेक्ट आता है। और नेक की चौड़ाई हम ले लेते हैं 3.5 इंच। और वी शेप में है, डीप नेक है, तो डीप नेक के लिए हमने 10.5 इंच पर ये जो है नेक लिया है 10.5 इंच। और ऐसे हमें वी शेप में ड्रॉ कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें हल्के से नीचे साइड से इस तरीके से घुमा देना है। अब यहाँ से हमें बेल्ट लेना है। शोल्डर से हमने बेल्ट लिया है 13 इंच पर और ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से जो लेनी है टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हम टक्स पॉइंट ले लेते हैं 10.5 इंच पर। अब ब्लाउज का जो भाग था 34 है, 34 का मैं 10वां भाग लेना है। तो मैं 3.5 ले लेती हूँ और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था तो 2-2 इंच हमें डिवाइड कर लेना है 1-1 इंच। और इस तरीके से हमें डॉट पॉइंट है वहाँ से हमें इस तरीके से मिला देना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ऐसे हम नेक से हम बेल्ट को शेप देंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमने शेप और हल्के से थोड़ा सा नीचे की ओर हमें घुमा देना है बेल्ट में। तो इस तरीके से अब हमें आर्म साइड से हमें 5 इंच पर, क्योंकि हम ऊपर की ओर हम ये लेंगे प्रिंसेस, ये हम खड़े में प्रिंसेस ले रहे हैं इस तरीके से। पहले हम जो लेते थे कॉर्नर साइड से, अब हम जो ये न्यू चला हुआ है तो 16 से थोड़ा ऊपर की ओर और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इधर साइड से हमें 1/2 इंच लेना है और यहाँ से हमें पॉइंट से हमें इस तरीके से मिला देना है। 16 साइड से 1/2 इंच नीचे की ओर ऐसे ड्रॉ कर लेना है ताकि जो है शोल्डर गिरे नहीं, इसलिए हम 1/2 इंच नीचे की ओर लेते हैं। अब जो है हम ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। साइज जो भी है फ्रेंड आपको इसी मेथड पर करना है। आपको जिस तरीके से लिया गया है उसी तरह किसी भी साइज़ के लिए, चाहे 30 हो, 32 हो, 36 हो, 40 हो, किसी भी साइज़ के लिए आपको इसी मेथड पर लेना है। बस आपको करना है इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको। और इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने कट कर लिया है। तो अस्तर की जो है कटिंग, ये जो 2 इंच जो हमने टक्स के लिए लिया था, अभी हम बेल्ट से हमें 2 इंच हमें कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर कर बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कट करना है। तो हम जो अस्तर हम नेक की कटिंग इसमें फैब्रिक पर नहीं करेंगे, स्टिचिंग के बाद हम कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को भी हमें इसी तरह सेट कर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट कर लेना है। तो जब भी आप कटिंग करें तो थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें, ताकि जब आप स्टिचिंग करें, सिलाई करें, तो अस्तर से फैब्रिक जो है छोटा ना हो। आप बाद में चाहे तो कट कर सकते हैं, बाद में एक्स्ट्रा आता है तो उसको हम कट करके बराबर कर सकते हैं। तो कटिंग हो गई। अब जो है हम अस्तर और फैब्रिक को अटैच करना है। तो इस तरीके से मैं अस्तर को फैब्रिक को उल्टे साइड में रखकर इसके किनारे साइड से स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही खूबसूरत है डीप नेक वाली। इसमें काफ़ी लेटेस्ट चला हुआ है फ्रेंड, और ये आप किसी पे भी बना सकते हैं। लहंगे के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा और साड़ियों पे भी, डिजाइनर साड़ियाँ हैं एकदम। ये मॉडल जो रहती है सेलिब्रिटी बॉलीवुड, तो इसी तरह के ब्लाउज मतलब पसंद करते हैं। चलता भी काफ़ी पॉपुलर है ये ब्लाउज, और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। अब इस तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से सभी पार्ट को हमें इसी तरह अटैच करना है। तो आप देखिए सेलिब्रिटी जो रहते हैं इसी तरह के ब्लाउज भी पहनते हैं और मॉडल भी, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और वेडिंग के लिए भी। अब जो हमें एक्स्ट्रा जो है इसको हम कट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा हमें इस तरीके से बाद में इसी तरह हम पहले एक्स्ट्रा लेकर जो बचता है एक्स्ट्रा उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे अस्तर से। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। सभी पार्ट हमने इस तरीके से अटैच कर लिया। अब हमें सभी पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें आर्म साइड से रखते हुए बराबर में सेट करके हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन जब आप ये सिलाई लगाए फ्रेंड तो थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए इस तरीके से आप अच्छे से इस तरीके से पकड़ कर सेट करके तब सिलाई लगाएं, ताकि इससे जो होता है छोटा बड़ा नहीं रहता है, एकदम परफेक्ट आता है, बराबर में अटैच होता है। तो देख सकते हैं बराबर में पूरा अटैच हुआ है और विदाउट पफ के ही उभरा हुआ है एकदम।
सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड अगर साइज़ को लेकर है कि इस वाले साइज़ का 30 हो या 40, 40 या 32, जो भी साइज़ हो, बस आपको इसी मेथड पर करना है। जिस तरीके से हमने जो भाग लिया है उसी तरह हर एक साइज़ के लिए भाग लेना है, और मार्जिन जो है तो आपको उतना ही लेना है। तो इस तरीके से हमने जो है दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब इसमें हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो पाइपिंग को हमें इस फैब्रिक को कट कर डबल फोल्ड कर हमें नेक में पाइपिंग लगा लेनी है। सभी ब्लाउजों से ये ब्लाउज़ बनाना बहुत ही इजी और खूबसूरत भी बहुत ही लगता है, एकदम डीप नेक वाली। शादियों में भी काफ़ी ये चल रहा है, और लहंगा बना रहे हैं तो लहंगे पर भी इस तरीके के ब्लाउज है, और गाउन भी बना रहे हैं तो गाउन में ऊपर का पार्ट है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और देख सकते हैं कि बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग दे लेनी है। तो हमने इस तरीके से नेक में जो है ये पाइपिंग दे लिया है। एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह पाइपिंग लगानी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ताकि समझने में और स्टिचिंग करने में बहुत ही ईजी हो, अब आसानी से कर सके, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो देख सकते घर पे भी आप बहुत ही डिजाइनर ब्लाउज डीप नेक वाली बना सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत है। वेडिंग के लिए, पार्टियों के लिए अगर लहंगा बना रहे हैं तो लहंगे पर भी ये इस तरीके का ब्लाउज जो चलता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है एकदम। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को अपने नेक में पाइपिंग दे लिया है। तो देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा उसे कट करके हमें बराबर कर लेना है। तो मैं एक्स्ट्रा जो कट कर ली हूँ, तो दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम मॉडर्न लुक इसका, बहुत ही खूबसूरत लग। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। तो बेल्ट को जो है अस्तर को हमें फैब्रिक के सीधे साइड में रखकर स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको जो हमें इसको पलट कर हमें सिलाई लगानी है सीधे साइड में। तो इस तरीके से हम पलट कर सिलाई लगा लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। अब हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से जो है पूरे में हमने सिलाई जो लगा ली हूँ। अब जो एक्स्ट्रा है हम कट कर लेते हैं, कट कर अस्तर के बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर अब इसके ऊपर में हमें ऊपर साइड में हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो पाइपिंग के जो फैब्रिक है उसको हमें डबल फोल्ड कर जिस तरीके से हमने नेक में पाइपिंग लगाए थे, इसी तरह हमें बेल्ट में भी ऊपर साइड में हमें पाइपिंग लगा लेनी है, जिससे कि इसका लुक और भी खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा से कट कर लेना है, फोल्ड कर ऊपर सीधे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। आप देखेंगे फ्रेंड वेडिंग का जो लहंगा है, या लहंगा या बना रहे हैं या गाउन है, उन सभी पर इस तरीके का ब्लाउज ही काफ़ी चला हुआ है। तो इस तरीके से अपनी पाइपिंग भी देख सकते हैं, बहुत ही ईजी
है बैठाना। तो बेल्ट में हमने जो है पाइपें दे लिया है और इस तरीके से अब हमें बेल्ट को जो है इस तरीके से बीच से सेंटर से हमें डबल फोल्ड करना है। तो डबल फोल्ड कर कर इस तरीके से सेंटर में पॉइंट पर हमें सेंटर पॉइंट पर जो है टिक लगा लेनी है। अब हमें इस पार्ट को जो है अटैच करना है। तो जब भी आप अटैच करें तो इस तरीके से सेंटर से पहले स्टार्ट करें। इस तरीके से हमें सेंटर, जब भी अगर बेल्ट आपको अटैच करना है तो आप पहले सेंटर से अटैच करें बीच से। तो इस तरीके से आसानी से आप अटैच कर सकते हैं। अब हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह अटैच करनी है। तो इस तरीके से सेट कर हमें स्टिच कर लेना है। तो देख सकते हैं ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वेडिंग के लिए लहंगे पर भी और गाउन बना उस पर भी, जो ऊपर का पार्ट रहता है उस पर भी बना सकते हैं और पार्टी वेयर के लिए भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये डिजाइन बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। इसका बैक पार्ट का हम वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड अपलोड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब। टेक केयर।